श्री पद्म पुराण अंतर्गत 30वां अध्याय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनने के बाद महर्षि लोमेश ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा, हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्नेय और पिशाच योनि धारिणी समस्त गंधर्व कन्याएं यदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो इन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमेश के ये वचन सुनकर सबके सब बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें सांत्वना हुई। उन सब ने तत्काल ही महर्षि लोमेश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए वे सभी प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमेश ने कहा, आप सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस तीर्थ के दर्शन स्नान से अज्ञान पाप तथा समस्त दुखों का नाश होता है। पवित्र तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञानुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी तीर्थराज में स्नान कर देवादिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, भगवान शंकर की जटाओं से अवतरित भागीरथी समस्त पापों तापों तथा संतापों को हरने वाली है। ये समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु पुत्र पौत्रादि धन वैभव सभी सुख देती है। ये भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इनके जल में भक्तिभाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयाग की महिमा की अनेक कथाएं सुनाते हुए महर्षि लोमेश ने कहा, आगे अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोधावेश में उस गंधर्व को शाप देकर काक बना दिया। तब वह गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके काक योनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप हो गया। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ हवन दान और स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञानुष्ठान और स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया। प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई। यहीं पर योगेश्वर सनक सयंदन सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान और उत्तम फल की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के शाप पर स्वर्ग से निकाल दिया गया। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के शाप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। देवताओं ऋषियों मुनियों यक्षों गंधर्वों मनुष्यों और असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में वंदनीय है। नारद जी और हजार मुख वाले शेष नाग जी भी इसकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। महर्षि लोमेश के आदेशानुसार ब्राह्मण वेदनिधि और उनके पुत्र आग्नेय और उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान किया और चमत्कार से सब अपने पूर्व रूप में आ गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर धर्मात्मा वेदनिधि ने श्रद्धा और भक्ति से आप्लवित होकर महर्षि लोमेश से निवेदन किया, आप धन्य हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित कीजिए। ब्राह्मण वेदनिधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, ऋषि कुमार आग्नेय और तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अब ये अपने बाकी के कर्तव्यों का पालन करें। ये युवा हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हैं। अतः पुत्र आग्नेय का कर्तव्य है वे विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद महर्षि लोमेश के आदेशानुसार अपने पिता के सानिध्य में आग्नेय ने पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन पांचों गंधर्व कुमारियों के साथ पत्नी रूप में पाणी ग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे पांचों गंधर्व कुमारियां और ऋषि कुमार आग्नेय आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्नेय भी पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न थे। गंधर्व कुमारियों का तो आनंद का पारोवार ही नहीं था। कथा का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और महात्म का ये दिव्य इतिहास में बहुत मनोरम है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इनका नित्य पाठ करते हैं
उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस पावन माघ महात्म का श्रवण करने के बाद गौ वस्त्र स्वर्ण के दान सहित पाठ का पूजन करना ब्रह्मतुल्य माना गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के समान है। इस माघ महात्म का पठन पाठन श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सुगम और सटीक मार्ग है। श्री प्रयागराजाय नमः। श्री विष्णवे नमः। इति से ही पद्म पुराण अंतर्गत 30वां अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।